नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कि 24 की तैयारी और शिवराज को क्या जिम्मेदारी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस भूमिका में दिखेंगे, इन सवालों के बीच उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 1 घंटे की बातचीत के बाद शिवराज सिंह ने कहा वो प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी रहेंगे, जो पार्टी तय करेगी वो काम करेंगे। गौर करें तो पहले शिवराज सिंह ने कहा था कि वो प्रदेश में ही रहेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और बीजेपी आला कमान की तरफ से शिवराज को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नड्डा से मिले शिवराज, क्या नई जिम्मेदारी पर हुई बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आने के 15 दिन बाद दिल्ली से शिवराज के लिए बुलावा आ ही गया। मंगलवार को उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मीटिंग सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। अटकलें शिवराज सिंह को नई जिम्मेदारी देने की है, लेकिन शिवराज किस भूमिका में दिखेंगे, आला कमान ने उनके लिए क्या तय किया है, इन सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने कह दिया है कि वो केंद्र में भी रहेंगे और प्रदेश में भी। जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे, मैं कहाँ रहूंगा इसकी नहीं सोचता। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। शिवराज सिंह और नड्डा के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि अब उनके बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज चाहे केंद्र में रहे या प्रदेश में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी। अब जो है उनकी मुलाकात के बाद चर्चा सामने आई है कि वो केंद्र में भी रहेंगे, राज्य में भी रहेंगे, सर्वव्याप्त रहेंगे। अभी भी सर्वव्याप्त थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ मान रही थी। मोदी जी तो मान ही नहीं रहे थे कि शिवराज जी ने कुछ किया है। तो अचानक जो है शिवराज जी के आंसुओं का असर हुआ है और नाना पिघल रहा है मामा के दुख पर। राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहने वाले शिवराज सिंह के बयान के अब मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि शिवराज इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो प्रदेश में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अब उनका बैठक के बाद ये कहना कि वो केंद्र में भी रहेंगे, इसके पीछे का संदेश बहुत बड़ा हो सकता है। दिल्ली दरबार 4 बार के सीएम शिवराज को कहां और कैसे एडजस्ट करेगी, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में जी। और चुनावी नतीजों के बाद आखिरकार शिवराज सिंह की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो ही गई, लेकिन वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरी भूमिका क्या होगी ये तो आला कमान तय करेगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में दोनों जगह मेरा दखल रहेगा, दोनों जगह सक्रिय रहूंगा। इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, ये वाक्य तो इसको अपन सामान्य ही मान सकते हैं। इस वाक्य के कोई बहुत गंभीर अर्थ नहीं निकलते। उसका एक कारण, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा देखें, जब भी वो केंद्र में रहे हों, सरकार में या ना रहे हों, उन्होंने किसी भी प्रांतीय नेता को अगर राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया है तो उसको कहीं ना कहीं उसके प्रदेश में सक्रियता के साथ और प्रदेशों की जिम्मेदारी भी दी है। जैसे मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री थे, तो वो मध्य प्रदेश के मालवा में भी सक्रिय थे और उनको अलग अलग प्रांतों का उनको प्रभारी भी बनाया गया। या जो लोग केंद्र में मंत्री रहे हैं तो वो अपने राज्यों में भी सक्रिय, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में भी मंत्री थे और मध्य प्रदेश में भी सक्रिय थे। हाँ, अपन ने कई बार मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर चर्चा भी की है जी कि शिवराज जी चौहान या तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं या वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो सकते हैं।
ये उनकी कुछ भूमिका उनकी हो सकती है। उसका ये कारण है कि मध्य प्रदेश में मंत्री बनने से पहले वो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी थे और मंत्री रह चुके थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। ऐसी स्थिति में उनकी भूमिका मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी हो सकती है। एक दूसरा उदाहरण भी अगर आप देखें, उनकी लाडली लक्ष्मी योजना, उसको महतारी वंदना के रूप में छत्तीसगढ़ में और मातृ वंदना के रूप में राजस्थान में, बिल्कुल। उनकी ये योजना तो ली ही थी। और उनकी एसबीआई की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें कहा गया कि जो मध्य प्रदेश में जीत है उसमें लाडली बहना का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, निश्चित रूप से लाडली बहना का योगदान उसमें बहुत ज्यादा है। और इस मध्य प्रदेश में जो जीत है, मेरी दृष्टि में जो अपन ने पहले भी चर्चा की है, जी। उसमें दो ही फैक्टर हैं। लाडली बहना जमीन, जिसने जमीन तैयार की, और मोदी जी की छवि, इन दो के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का 7% वोट बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के उन दोनों, तो इसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। और शिवराज की सक्रियता, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे, जब वो छात्र संगठन में थे, आप कल्पना कर सकते हैं पदयात्रा उन्होंने की थी, उनका पांव पांव भैया नाम था। तो कुल मिलाकर के पार्टी उनकी सक्रियता का और उनकी एनर्जी का उपयोग करेगी, मध्य प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश के बाहर भी। जी, तो ब्रजेश जी, उपयोग तो होगा ही, और पहले भी हमने देखा था जब चुनाव बीजेपी हारी थी मध्य प्रदेश में 2018 में, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था वसुंधरा को भी, उनको भी, रमन सिंह को भी। तो जाहिर सी बात है अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाने से रहे, क्योंकि अब जो जिस कद के वो नेता हैं और जिस प्रकार से महिलाओं में उनकी लोकप्रियता है, 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा ओबीसी चेहरा है अगर मध्य उत्तर भारत में देखा जाए तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी कुछ और बड़ी होगी। और एक संकेत उन्होंने ये भी दिया है कि जो संकल्प यात्रा निकाल रही पार्टी, उसमें वो दक्षिण भारत में सक्रिय नज़र ना आएंगे। यानी कि जो गढ़ बीजेपी के हम देख रहे हैं कि तेलंगाना वोट शेयर जरूर बढ़ रहा है, सीटें एक विधानसभा से उनकी 8 हो गई हैं, लेकिन कर्नाटक जो दक्षिण का द्वार माना जाता था बीजेपी का, वहाँ पार्टी हार गई है। केरल में वोट शेयर बढ़ रहा है लेकिन सीटें नहीं हैं, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कमोबेश यही हाल है। तो नई जिम्मेदारी में क्या बाकी के राज्यों में कुछ नई जिम्मेदारी दे के भेज दिया जाए लोकसभा चुनाव तक, और लोकसभा के बाद फिर दूसरी भूमिका में दिखें? देखिए मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रियता है उनकी, मध्य प्रदेश में ही नहीं, हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है। जो शर्मा जी भी कह रहे थे किस तरह से उनकी लोकप्रिय योजनाओं को स्टार प्रचारक रहे, तमाम स्टार प्रचारक रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात कर लें, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को उन्होंने अपनाया है, चाहे हम बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तमाम हिंदी भाषी राज्यों में हम बात करें तो उनकी जो योजना है उनको समय समय पर चाहे दूसरे दलों की सरकारें नहीं है अपनाती रही हैं। तो उनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी है। तो इसका फायदा क्यों नहीं बीजेपी उठाना चाहेगी? आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी सक्रिय होंगे, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता से मतलब बीजेपी को फायदा ही है। यदि लोकसभा चुनाव में भी वो सक्रिय रहेंगे तो आज की तारीख में उन पर लोग भरोसा करते हैं, उनके एक फॉलोअर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनका एक वोट बैंक कह सकते हैं हम, उनका शिवराज सिंह चौहान का अलग है। तो आप देखिए कि उनकी सक्रियता का दूसरे राज्यों में फायदा मिलेगा, उनकी लोकप्रियता का, उनकी योजनाओं का। यदि उनको दक्षिण भारत का जिम्मे दिया जाता है तो वहाँ वो लोगों को, दरअसल वो जनता की जो नब्ज है ना वो समझते हैं। जनता के नेता हैं, जमीन से निकले हुए नेता हैं, जमीन से आते हैं, तो वो हर क्षेत्र में जाकर उनकी जो योग्यता है, उनकी जो समझ है, उसका फायदा पार्टी उठाएगी। और भारत विकसित रहे जो अभियान जो चलाया जा रहा है वो छोटा मोटा भारत संकल्प यात्रा, हाँ संकल्प यात्रा, वो छोटा मोटा अभियान नहीं है, वो एक तरह से वोट बैंक बढ़ाने का अभियान। आप देखिए कि बीजेपी को बढ़त कैसे मिली, बीजेपी ने लाभार्थियों को एक वोट बैंक बनाया, हितग्राहियों को अपना। अब ये जो यात्रा निकल रही है, जो पूरे देश में घूम रही है, वो यात्रा निश्चित तौर पर वो नए जो वंचित रह गए हितग्राही उनको जोड़ने का काम कर रही है। अभी तक 1.5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं मनोज जी। आपको पता होगा कि एक आंकड़ा जो है वो दिलचस्प है कि 35 लाख जो आयुष्मान कार्ड धारक जो वंचित रह गए थे वो अब तक इसमें जुड़ चुके हैं, आप देखिए। और इसी तरह से चाहे वो अन्य योजनाएं हो, केंद्र की मोदी सरकार की योजना हो, चाहे वो आपका उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, जो वंचित हो गए थे वो बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं उनका, और जिनको लाभ मिल चुका है उनसे संवाद कर रहे हैं। तो 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो 1.25 लाख लोग ऐसे जिन्होंने अपना अनुभव उससे साझा किया है कि उनकी योजनाओं से कैसे तस्वीर उनकी बदल गई है। तो ये योजना का यदि जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिलती है तो निश्चित तौर पर इससे बीजेपी को फायदा होगा, और जो वोट बैंक उसका इजाफा होगा, जिसका लोकसभा में आपको फायदा मिल सकेगा। जितनी भी योजनाएं उनसे जुड़ेंगे तो आप देखिए कि ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है,
इस जिम्मेदारी से आप अपना 2024 का रोड मैप तैयार कर रहे हो, आप अपनी बढ़त हासिल कर रहे हो, आप एनडीए को एक तरह से जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं खिसका है, कम नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का बढ़ गया है, वोट शेयर बढ़ा है। वो बोल भी रहे थे हमको 51% तक ले जाना है। तो आप देखिए वोट बैंक कैसे बढ़ा है, इसी तरीके से बढ़ा है। तो ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ा है वो पूरे देश में बढ़ेगा तो आपको बीजेपी को फायदा होगा। तो ये जिम्मेदारी भी छोटी नहीं। और जो आपने कहा कि उपाध्यक्ष ने निश्चित तौर पर जो जेपी नड्डा जी भी संकेत दे चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसे कद के नेताओं को हम घर बिठाने वाले नहीं हैं। उनकी क्षमताओं का, उनकी लोकप्रियता का पूरा दोहन करेंगे, पूरा उपयोग करेगी पार्टी और अच्छे से करेगी। तो आप देखिए कि निश्चित तौर पर उनको वैसी जिम्मेदारी मिलेगी। या तो जो अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि आप कैबिनेट में ले जाएं या उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लें मोदी जी को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं उसके मायने निकाले जाएं तो शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय रहें और दिल्ली में भी सक्रिय रहें। तो हो सकता है कि यदि वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उनको विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस वजह से उनकी ये कोशिश होगी कि हम वो अभी इस्तीफा ना दें, मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, संगठन में उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाए जिससे वो पार्टी के लिए काम भी करते रहें। तो ये दो चीज संकेत समझ में आते हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय रह सकते हैं, हालांकि केंद्रीय मंत्री बनकर भी वो सक्रिय रह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पार्टी ये रिस्क उठाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के दौरान उनको जरूर चुनावी मैदान में उतारकर मोदी मंत्रिमंडल में ले जाया जा सकता है, केंद्र की सियासत में पूरी तरीके से ले जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनका ये उपयोग करना चाहेगी उनकी मंशा के अनुसार। यदि वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ साथ वो पूरे देश में उनका उपयोग करेगी बीजेपी, ऐसा मुझे लगता है। जी शर्मा जी, दो बयान और दिए शिवराज जी ने आज ही। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और हमने, वो जब राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राष्ट्रीय मंत्री थे, लंबे समय साथ काम किया। और मध्य प्रदेश को लेकर भी उन्होंने कहा कि चूंकि अब मैं विधायक हूँ तो डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नए, वो मेरे नेता हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम करेगी और जो उनका निर्देश होगा वो करूंगा। तो जो एक संभावना जता रही थी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद भी वो सक्रिय हैं, कि शपथ ग्रहण में हम देखते हैं जब वो जाते हैं तो महिलाओं का हुजूम उन्हें घेर लेता है। संकल्प यात्रा में वो सीहोर में जाते हैं तो महिलाओं का समूह उन्हें घेर लेता है, रोते हैं, वो कहते हैं आपको मुख्यमंत्री बनाया जाना था। जब वो विदिशा में जाते हैं तब भी कमोबेश ऐसी नज़ारे देखने को मिलते हैं, या जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। तो एक कहीं जो चिंता रही होगी केंद्रीय नेतृत्व को या प्रदेश के तमाम सारे नेताओं को कि कहीं एक नया पावर सेंटर शिवराज सिंह चौहान के रूप में मध्य प्रदेश में ना तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके समर्थक विधायक चुनाव जीते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन में उनकी राय ली गई है, जैसा कि खुद शिवराज सिंह ने कहा है बयान में कि कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार भी एक मुद्दा था। तो एक मैसेज देने का प्रयास भी उन्होंने आला कमान को भी दिया और नए मुख्यमंत्री को भी कि पार्टी उन्हें जो भी भूमिका देगी, केंद्र में दे या राज्य में दे या जहां भी दे, वो दूसरा पैरेलल सेंटर नहीं बनाएंगे और मध्य प्रदेश में वो मुखिया मोहन यादव ही रहेंगे। तो इसमें भी कोई एक संकेत छुपा है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें निश्चित रूप से संकेत है। और अगर हम शिवराज जी के उसको देखें, उनकी वर्किंग को अगर देखें, तो शिवराज जी ने केवल एक, उनके जीवन में केवल एक बार ऐसी घटना घटी थी जब उन्होंने कहीं ना कहीं हाई कमान की मंशा से एक कदम आगे काम किया था, और ये थी प्रदेश के जो अध्यक्ष का चुनाव था। वो जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो कि ठाकरे चुनाव लड़े थे, हाँ वो चुनाव लड़ लिए थे। केवल एक बार को अगर हम छोड़ दें तो कम से कम 100 ऐसे उदाहरण हैं। पार्टी ने उनको जो काम दिया है उसको उन्होंने स्वीकार किया है, बिना किसी उसके उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हुआ। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा था कि पावर सेंटर शिवराज बिल्कुल अलग, अगर बात ये तो खैर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई। और इस समय जो पूरा नेटवर्क दिल्ली का है, उस नेटवर्क के बहुत विश्वसनीय व्यक्तियों में से शिवराज हैं, क्योंकि वो आडवाणी जी के कैंप में शिवराज जी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आडवाणी जी की एक प्रकार से जब रथ यात्रा निकली थी तो वो उसमें गाड़ी चलाते हुए पूरी यात्रा में जो कोऑर्डिनेशन था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो कुल मिलाकर के दोनों जने किसी और गुजरात दंगों के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, राजधर्म निभाने की नसीहत, खबरें आई कि मोदी को हटाना है, लेकिन आडवाणी वो शख्स थे जो अड़ गए थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करेंगे। तो निश्चित रूप से चूंकि आडवाणी जी और मोदी जी ये दोनों कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं एक क्लास के लोग हैं। फिर छात्र राजनीति में रहने के कारण जिन दोनों छात्र संगठन जो युवा मोर्चे के महामंत्री थे शिवराज, उन दोनों राजनाथ उसके अध्यक्ष थे। नड्डा जी का जो ससुराल जबलपुर में है, वहाँ पारिवारिक संबंध शिवराज जी के हैं। जयश्री बनर्जी शिवराज जी को अपना बेटा जैसा मानती हैं, जो सांसद भी रही और सास है जेपी नड्डा की। हाँ, निश्चित रूप से। तो कई ऐसे काम हैं
जिनके कारण मान करके चलिए कि शिवराज जी हाईकमान भाजपा से अलग बिल्कुल जा नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से कहीं शिवराज जी को बदलने से कुछ नेगेटिव मैसेज महिलाओं में ना चला जाए। कई बार महिलाओं में यह सुरक्षा भी है जो चर्चा का विषय बना कि शिवराज जी अगर नहीं है तो क्या लाडली लक्ष्मी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में शिवराज जी का सक्रिय रहना बहुत आवश्यक था और कहीं ना कहीं उसके आधार पर फिर भाजपा वो पार्टी है जिसमें किसी कार्यकर्ता का छोटा होना और किसी कार्यकर्ता का बड़ा होना हम यहीं देख लें। मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज जी के मंत्री रह चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं बाबूलाल गौर जब हम दिल्ली में देख रहे हैं ना शर्मा जी कि राजनाथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनका नाम उन्होंने सुझाया था मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए, और नितिन गडकरी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह रहे हैं और दोनों उनकी कैबिनेट में मंत्री है 2 बार से। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वो जो मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को, वो मुख्यमंत्री रह चुका है। तो कुल मिलाकर के जब बाबूलाल गौर जैसे कद्दावर नेता शिवराज की कैबिनेट में रह चुके हैं, कैलाश जोशी रह चुके हैं पटवा की कैबिनेट में, तो भाजपा में वरिष्ठता कनिष्ठता का कुछ नहीं होता। भाजपा में सब कार्यकर्ता खुद को मानते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है। ऐसी स्थिति में शिवराज जी का ये कहना है कि मोहन यादव उनके नेता हैं, ये पार्टी की परंपरा का ही एक उदाहरण है। और मानकर यद्यपि मोहन यादव शिवराज जी से पूछ करके काम करेंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि शिवराज जी को अगर मंत्री यहाँ बनाया था तो वो भी संगठन की राय थी, और मोहन यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो वो भी संगठन की राय से बने। तो स्वाभाविक रूप से आप जब भी कभी कोई ऐसा मुद्दा होगा, मोहन यादव शिवराज जी से भी परामर्श करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा होगी। केवल 1-2 मंत्रियों के नामों की हेरफेर हो सकती है। स्वाभाविक रूप से मान लीजिए भोपाल संभाग में शिवराज जी के पसंद का नाम कुछ और होगा और संगठन के पसंद के नाम कुछ और होगा। संगठन के पसंद के 2 चेहरे अलग हैं, उन दोनों में से कोई एक होगा। या मान लीजिए सागर में शिवराज जी की पसंद का नाम कोई और हो सकता है। केवल ये 2-3 स्थानों को छोड़ करके बाकी सब जगह यूनानिमस बनेगा। जैसे राजन शुक्ला का नाम है, या मान लीजिए ये दूसरे जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है मंदसौर जिले के, तो ये दोनों जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जी, जगदीश देवड़ा, ये दोनों यूनानिमस नाम है। शिवराज की भी पसंद है और संगठन की भी पसंद है। तो स्वाभाविक रूप से टकराहट मुझे तो टकराहट जैसी कोई गुंजाइश नहीं उठती। और फिर एक और बात कह करके मैं बात को विराम दूंगा मनोज जी, भाजपा वो पार्टी है अगर कोई अपनी अलग राग लापेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं बचेगी। उमा भारती को देख लीजिए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को देख लीजिए, किसी वजह से वो ठाकरे जी के खिलाफ गए, क्या स्थिति उनकी बन गई। उमा भारती को लौट करके ही आना पड़ा, वीरेंद्र कुमार जी को लौट करके ही आना पड़ा। कल्याण सिंह भी एक उदाहरण है उसमें। कल्याण सिंह गुजरात में केशुभाई पटेल हैं, शंकर सिंह वाघेला हैं। तो ये जो है, तो ये सब शिवराज समझते हैं, तो शिवराज पार्टी के साथ चलेंगे, पार्टी को मजबूती देंगे। और इस तरह के नेचर भी नहीं है शिवराज जी का जिस तरह के नेचर की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, तो वो पार्टी के साथ चलेंगे जी। तो पार्टी के साथ चलेंगे ब्रजेश जी। और मध्य प्रदेश में भी कुछ भूमिका, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि मोदी के गले में 29 कमल का हार पहनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस जिम्मेदारी में तो लगी जाएंगे। और हो सकता है उनकी दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई होगी, क्योंकि सर्वाधिक जनाधार वाले नेता हैं। और चूंकि डॉक्टर मोहन यादव के पास प्रशासनिक कामकाज बहुत है, क्योंकि अगले 3 महीने में उनको खुद को साबित भी करना है, और पहले दिन से वो उसमें लग भी गए। देखिए मनोज जी, दोनों में अलग अंतर है। तो शिवराज जी यदि यहाँ पे बनते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो वो उस तरह से चुनौती नहीं दे रहे हैं ना कि सत्ता को चुनौती संगठन के हिसाब से, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। पहले भी कह चुका हूं कि उनके यहाँ सक्रिय रहने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि पार्टी को फायदा ही होगा। वो लोकप्रिय नेता है, जनता में उनकी अपील है, जनता के बीच में वो काम करेंगे। तो एक तरह से जो नाराजगी यदि सरकार के प्रति आई भी कि सरकार में ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है, वो प्रशासनिक रूप से दक्ष दिखाते हैं अपने यदि डॉक्टर मोहन यादव, और दूसरी तरफ सक्रिय यदि शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, तो इससे एक मतलब मुझे लगता है कि बढ़ती होगी, क्योंकि वो उस तरह से चुनौती सरकार को नहीं दे रहे हैं जैसे हम कांग्रेस में देखा कि सिंधिया जी ने चुनौती दे दी थी कि सरकार ये नहीं कर रही है। वो किस तरह से नहीं, सरकार के साथ चल रहे हैं ना, वो जो सरकार की मंशा है उन्होंने अपना नेता स्वीकार कर लिया डॉक्टर मोहन यादव। अलग तरीके से देते हैं। हमने कैलाश विजयवर्गीय को देखा था जब उन्होंने खुद को कटे हाथ का ठाकुर बताया था। तो आप ये देखिए वैसी परिस्थिति भी नहीं हो। बिल्कुल, यदि कैलाश विजयवर्गीय के सार्वजनिक जिस तरह से बयान आए थे, आप शिवराज जी का ऐसा कोई भी बयान नहीं देख सकते हैं, ना भविष्य में ना अभी तक आया। वो उन्होंने शुरू से ही कह रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ दिया पार्टी ने, जो पार्टी निर्णय लेगी मैं उसका स्वागत करूंगा, जो मुझे काम देगी मैं वो काम करूंगा। पहले दिन से आप देख लीजिए कहीं से ऐसी कोई नाराजगी आई, कोई ऐसे संकेत आए
तो शिवराज सिंह चौहान अलग नेचर के व्यक्ति हैं, वो लगातार काम करने वाले हैं, जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले हैं और पार्टी इसी का फायदा उठाएगी मनोज। चाहे वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहें, जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य है कि 29 कमल की माला उनको मोदी जी के गले में पहनानी है, तो निश्चित तौर पर पार्टी उनका फायदा उठाएगी, उनको बाकायदा पूरे क्षेत्र में घुमाएगी और कोशिश करेगी कि उनकी लोकप्रियता का, उन पर जो जनता का भरोसा है उसका किस तरह से पार्टी अपने फेवर में ला सके। आप देखिए सीएम फेज भले ही घोषित नहीं किया हो, लेकिन कभी शिवराज जी का कद या उनकी लोकप्रियता या उनकी यात्राओं में या उनकी सभाओं में कोई कटौती की? निश्चित तौर पर नहीं की। जो उनकी लोकप्रियता थी उसका फायदा उठाया। तो आप क्यों ये मान के चलते हैं या हम क्यों कहें कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है उसका 2024 में फायदा नहीं उठाना चाहेगी? तमाम सर्वे कह रहे हैं, पार्टी भी मान रही है कि लाडली बहना का योजना का योगदान रहा है जीत में, बम्पर जीत में, जितनी उम्मीद पार्टी ने भी नहीं की। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि ऐसे लोकप्रिय नेता जिस पर लोग भरोसा करते हैं तो उसके भरोसे का फायदा उठाएगी पार्टी, अभी भी उठाएगी, आगे भी उठाएगी और उनके कद के अनुसार आप देखिएगा उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। आप चाहे वसुंधरा की बात कर लें, चाहे रमन सिंह की तो बात की जा रही है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए, तो आप देखिए जितने भी बड़े नेता हैं उनको उनकी कद के अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि पार्टी में जो बीजेपी में है बड़ा छोटा कोई नहीं होता। आप देखेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में उनसे वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री होंगे, तो आप देखिए नेता स्वीकार कर लिया। इसी तरह से शिवराज जी की कैबिनेट में भी उनसे वरिष्ठ नेता थे, उनके समकक्ष नेता रहे हैं। तो आप देखिए वैसे ही काम चलेगा मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का भी फायदा उठाया जाएगा, वो उतने ही सक्रिय रहेंगे, क्योंकि पावर सेंटर एक अलग बात हो गई कि एक अलग पावर सेंटर बन गया जो आपको दखल कर रहा है आपकी कार्रवाई में। शर्मा जी कह रहे हैं भाजपा में संभव नहीं। उमा भारती का उदाहरण है कि कई बार वो भोपाल में रहती हैं। शिवराज सिंह चौहान का वो नेचर ही नहीं है मनोज जी। और उमा भारती भोपाल में भी रहती हैं, तो पता नहीं चलता कि वो भोपाल में, जब तक कि वो खुद ऐसा कोई बयान ना दे दे, मीडिया को बुला ना लें। देखिए इससे पहले उमा भारती ने वो कोशिश की थी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तब जब शिवराज सिंह चौहान का नेचर वैसा नहीं है। यदि होगा तो पार्टी जो शर्मा जी कह रहे हैं कि किस तरह के नेताओं से भी निपटना उसको आता है और तमाम तरह के नेताओं को हमने देख लिया है कि पार्टी से हटके उनका क्या असर हुआ, तो ये शिवराज सिंह चौहान बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वो उतनी वो डोर खींचते हैं जितनी खींचनी चाहिए, जितना संदेश देना चाहिए। तो बिल्कुल संदेश तो कई सारे हैं, लेकिन शर्मा जी एक संदेश तो ये आ ही गया कि जो कयास लगाए जा रहे थे, आशंकाएं थी कि क्या होगा शिवराज मामा का, तो ये तो तय हो गया है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये बिल्कुल ये ठीक कहा आपने। ये मीडिया में थी और लेकिन मैंने हर मीडिया चैनल पर इस विषय पर बात हुई, मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि शिवराज जी को जिम्मेदारी मिलेगी, वो संगठन में भी हो सकती है या फिर कैबिनेट मंत्रिमंडल में हो सकती है। और मान करके चलिए लोकसभा चुनाव में कई विधायक चुनाव लड़ेंगे, 5-7 विधायक चुनाव लड़ेंगे और उसमें अगर शिवराज जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल ये एक बड़ी बात और नई भूमिका क्या होगी ये सबको उस पर नजर होगी। बहरहाल अब समय की कमी है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को, मध्य प्रदेश के जो कल तक मुख्यमंत्री थे, उनको नई जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है और ऐसा होना भी था, क्योंकि जिस कद के वो नेता हैं, 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम सारे पदों पर दिल्ली में रहे हैं, युवा मोर्चा से सफ़र शुरू किया था और मुख्यमंत्री तक का उनका सफ़र रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो रहे। अब ऐसे में अपने इस लोकप्रिय नेता को क्या जिम्मेदारी देती है बीजेपी? क्या उनका दक्षिण भारत में उपयोग करेगी, उत्तर भारत में करेगी, मध्य प्रदेश में करेगी, राष्ट्रीय संगठन में करेगी? लेकिन इतना तो तय है कि एक बड़े ओबीसी के चेहरे के तौर पर बीजेपी उनका अच्छा उपयोग करती नजर आ रही है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।